बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका स्वभाव कपटी नहीं होता, बेकार नहीं होता, वो छल करना नहीं जानता। बस जैसे परमात्मा ने एक बच्चे को जन्म दिया, उसका मन एकदम साफ है, शुद्ध है, उसके मन में कोई भेद नहीं है, उसके मन में कोई कपट नहीं है, उसके मन में कोई बेईमानी नहीं है, छल नहीं है। भगवान भी चाहता है जैसा मैंने तुझे भेजा स्कूल वैसा कि वैसे ही लौट कर आना, जैसा मैंने तुझे भेजा संसार में वैसा ही लौट कर मेरे पास आना, जैसा मैंने भेजा है तुझे। एक अविरल भक्ति के साथ संत, सती और भक्ति, कौन कौन है? तीन, संत, सती और भक्ति। ये तीन अगर हमारे घर के अंदर इन तीन में से एक भी है, जरूरी नहीं कि कोई कपड़े बदल लेगा तो संत हो जाएगा, कोई माला पहन लेगा तो संत हो जाएगा, कोई जटा बढ़ाएगा तो संत हो जाएगा। संत का ये लक्षण नहीं है। संत का लक्षण है कि जहां रह रहा है, जिस स्थान पर रह रहा है, जहां वो है, वहां रहकर अविरल भक्ति को धारण करना। अविरल भक्ति, जहां वो निवास करे उस अविरल भक्ति को धारण करे। संत का लक्षण है संसार की बातों से, संसार की मोह माया से, संसार के सारी दुनिया के संसार के सुख से, भोग से दूर है, वो संत। एक पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली एक स्त्री, एक नारी अपने घर में रह रही है, परिवार का भरण पोषण में लगी है, बच्चों को पालने में लगी है। एक माँ ने एक प्रश्न किया, इन्हीं पत्रों में है, अभी आगे हम उसको पढ़ेंगे। वो प्रश्न में लिखती हैं कि मैं मंदिर तक नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि घर में मेरे सास ससुर बीमार है। फिर उसने पत्र में लिखा कि मैं पहले मंदिर जाती थी, अब नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मेरे सास ससुर बीमार हैं, पति को खदान में काम पर जाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, तो क्या अब मैं पूजन शिवजी की मंदिर में कैसे करूं? तो मेरा उस बहन से, जिसने पत्र लिखा है, उस बहन से इतना ही कहूँगा कि आप मंदिर नहीं जा सकते, अपने सास ससुर की सेवा कर रहे हो, परिवार की सेवा में लगे हो, ये भी मेरे शंकर की सेवा ही है, ये भी मेरे शिव की सेवा। और दूसरा, आपका मन करता है कि मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, मेरे मन में खलबली है मंदिर ना जाने की, तो अपने घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, अपने घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उसकी सेवा करो, उसको जल चढ़ा लो, उसकी आराधना कर लो, मंदिर में पूजन के बराबर ही फल प्राप्त होगा। आप उस सेवा में तो लोग सास ससुर की भी सेवा कर रहे हो। पंडरीनाथ में हरि विठ्ठल विराजमान है, किसके लिए आए थे? पौंडलिक के लिए। पौंडलिक ने करा क्या था? अपने माँ बाप की सेवा, अपने माता पिता की सेवा। वो तो कभी मंदिर में नहीं गया, ना वो कभी शिवालय गया, ना देवालय गया, ना मंदिर गया, केवल माँ बाप की चरणों की सेवा कर रहा था। इतनी सेवा में लीन हो गया कि भगवान हरि विठ्ठल को आकर, पांडुरंगा नारायण को आकर दर्शन देना पड़ा। इतना कीचड़ हो रहा था कि वहाँ पौंडलिक ने एक ईंट फेंक दी और उस ईंट के ऊपर भगवान दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़े हो गए, हरि विठ्ठल खड़े हो गए, उसका इंतजार करते रहे। भगवान कह रहे हैं तू आ, मेरा दर्शन कर ले। वो कहता है पहले माँ के चरण दबा रहा हूँ, पिता के चरण दबाऊंगा, फिर तुम्हारे से मिलने के लिए आऊँगा। बाद में भगवान से मिलने के लिए आया तो भगवान ने पूछा, पौंडलिक तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा बस इतनी कृपा कर दो, जो अपने माता पिता की सेवा करे उसको तुम ऐसे ही दर्शन देते रहना, करुणा करते रहना, ऐसे ही कृपा। क्या करें हम?
कोई कोई माताएं ऐसी हैं, कोई कोई भाई ऐसे हैं, कोई कोई जीजियाँ जीजा, मेरी बेटियाँ बेटा ऐसे हैं, मंदिर बहुत दूर है, जाएंगे कैसे कैसे? तो जहां अपना घर है, घर के अंदर जो शिवालय है उसकी भी आराधना कर सकते। घर में जो मंदिर है, घर में जो भगवान विराजना है, उसकी भी आराधना करो, साधना करो। कभी भी अपने घर के बच्चे को नालायक मत समझो, कभी भी अपने घर के बच्चे को हम हमेशा लायक ही समझो। अपने घर का जो बेटा है, कई माताएं अपने बच्चे से कह देती तुझ में अकल नहीं है, तुझ में अकल नहीं है, तुझ में अकल नहीं है। कई माताएं कह देती हैं अपनी अपनी बातों में, वो देखो उसका पति बेचारा इतना कर लेता है, उसका पति वैसा कर लेता है, और तुम तो घर में पड़े रहते हो, तुम्हारे से तो कोई काम बनता नहीं है, ये जाते नहीं बनता, वो काम करते नहीं बनता। अपने घर में, अपने परिवार में ये ना देखा जाए कि कौन कमजोर है। ठीक है, कोई कोई बच्चा पढ़ने में होशियार रहता है, कोई कोई किसी कला में होशियार रहता है। मेरा भगवान किसी को कम तो नहीं रखता, भगवान सबको लेवल बराबर बनाकर रखता है। पांच उंगलियां पांचों बराबर नहीं हो सकती। अगर पांचों बराबर हो जाए तो ये मुष्टिका बंध नहीं सकती। इसलिए इस मुष्टिका को बांधने के लिए पांच उंगलियों को भी परमात्मा ने अलग अलग बनाया है। किसी को छोटी, किसी को बड़ी, किसी को मंजली, किसी को संजली बनाया। परमात्मा सबको, घर में पांच बहनें, आप भी होंगी, दो तीन बहनें तो होंगी, दो नहीं होगी, तीन होगी, तीन नहीं होगी तो एक होगी, काका बाबा की मिला लो दो चार तो बहनें होगी। सबका रहने का तरीका अलग, सबका खाने का तरीका अलग, सबका बोलने का तरीका अलग, सबका व्यवहार अलग, सबके अपने अपने तरीके, अपना अपना व्यवहार है सबका, और सब अपने अपने व्यवहार से, सब अपने अपने तरीके से रह रहा है, सब अपने व्यवहार। अब कई माताएं कहती हैं कि हमारा वो जेठानी तो कभी मंदिर नहीं जाती, भगवान शंकर से प्रार्थना करो, जेठानी नहीं जा रही है तो मत जाने दो। कोई कोई ऐसा होता है जिस पे मेरे भगवान शंकर का प्रेम बहुत होता है, वही तो जाएगा ना। कोई कहे मेरी देवरानी नहीं जाती, मत जान दो, उसकी मर्जी। आप अपना कर्म करो, आप भगवान के मंदिर जाओ, आप शिवालय जाओ, शंकर जी की आराधना करो। घर में कई कई लोग ऐसे रहते हैं, पति से कहो तुम व्रत कर लो, पति नहीं करता, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो धर्मात्मा नहीं है। पति मंदिर नहीं जाता तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो धर्मात्मा नहीं है। बेटे मंदिर नहीं जा रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बेटे धर्मात्मा नहीं है। आप मंदिर जा रही हो ना, आप मंदिर जा रही हो तो आपके पुण्य का एक अंश आपके पति के खाते में जा रहा है, और आपके पुण्य का एक अंश आपके बच्चों के खाते में जा रहा है। तो फिर क्यों सोचना मेरा पति मंदिर नहीं जाता गुरुजी, मेरा पति कथा में नहीं आता गुरुजी, मेरा पति ये नहीं करता गुरुजी, मेरा पति भगवान की कथा में नहीं जाता। मत जाने दो, तुम तो जा रही हो ना। मेरी सास दिन भर घर में रहती है, वो कथा नहीं सुनती गुरुजी, टीवी चालू रहती है तो भी उसका मन नहीं लगता। मत लगने दो, तुम टीवी तो चालू कर दियो ना, तुम्हारा तो लग रहा है ना। बस अपन, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे युग, हम बदलेंगे युग बदलना किसको है? अपने आप को। जब हम बदलेंगे तो युग अपने आप बदल जाएगा। आपको देखकर एक ना एक दिन तुम्हारे घर में, एक ना एक दिन, तुम महीना 2 महीना कथा तो सुनो, एक आध दिन पति भी 5-10 मिनट टीवी के सामने बैठकर कथा सुने ही लेगा। तुम बदल कर देखो, वो भी बदलेगा। आप चाहती हो कि आपका बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, तो आपको अपना मोबाइल पढ़ाई के समय पर, बच्चों को पढ़ाते समय अपना मोबाइल कहीं दूसरी जगह रख देना है, तब बच्चों को पढ़ाना है। मालूम पड़े बच्चों को लिखने को दे दिया, हाथ में तुम मोबाइल लेकर बैठ गई, बच्चा लिख रहा है, वो बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा। उसका ध्यान अपनी मम्मी के मोबाइल में और मम्मी के ऊपर रहेगा। माँ जैसा करेगी बेटा वैसा करेगा। अपने मोबाइल को उठाकर तुमने रख दिया तो बच्चे को भी समझ में आ जाएगा मेरी मम्मी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा मायना देती है, पढ़ाई के ऊपर प्रेशर देती है, इसलिए मुझे पढ़ाते समय मोबाइल हाथ में नहीं देती, मतलब मुझे पढ़ना है। फिर बच्चा पढ़ना प्रारंभ करेगा। माताएं हाथ में मोबाइल है, बच्चे से कहती पढ़, लिख लिख, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जल्दी लिख। लिख रहा है? हाँ मम्मी।
क्या क्या लिखा? A for apple, B for ball, ठीक है, C for cat, अभी तक नहीं लिखा, बैठा है इतनी देर से। अर्थात तुम्हारे मोबाइल चलाने से तुम्हारे बच्चे पर प्रभाव पड़ा, तुम्हारा ध्यान मोबाइल में था, बच्चे का ध्यान तुम पर था, तो वो लिख नहीं पाया। जब पूरा एकाग्र चित्त लगाकर अपने बच्चे को पढ़ाओगे तो वो बच्चा अपने आप पढ़ना प्रारंभ करेगा, दिल लगाना प्रारंभ करेगा, मन लगाना प्रारंभ करेगा। हम जब पढ़ते थे उस समय पर 2 तरह के क्वेश्चन आते थे, और हमारे साथ पढ़ने वाले आप सब भी हो। ऐसा नहीं कि आप कोई बहुत ओल्ड हो या न्यू हो, सब हमारे साथ के हो। हमारी जीजी हो, हमारे जीजा हो, बहन हो, तो हमारे साथ के ही हो। हमारे समय पर 2 तरह के क्वेश्चन आते थे। एक क्वेश्चन आता था ऑब्जेक्शन, मतलब जैसे कहते थे कि एक प्रश्न के बहुत सारे उत्तर लिखे होते थे, 4 तरह के उत्तर लिखे रहते थे, और उसमें बताना पड़ता था कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है, बोलिए। और दूसरा 10 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 15 नंबर का, और कोई कोई क्वेश्चन निबंध लगभग 20 नंबर या 19 नंबर का जाता था। अब समझदार कौन कहलाता था? जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है कि एक प्रश्न दे दिया, मटके में पानी है, गिलास है, मटका है, गगरा है, बाल्टी है, 4 ऑप्शंस दिए, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। अब जो व्यक्ति पढ़ने में होशियार नहीं है, वो 4 में से एक छांटने में अपनी बुद्धि लगा रहा है, अपना विवेक देख रहा है कि मैं इसमें से क्या लिखूं, क्या हो सकता है। और वो कितने नंबर का? आधा नंबर का, मात्र आधा नंबर। और उसने पूरा समय वो जो क्वेश्चन थे उसमें छांटने में कि इसमें मटका लिख दूंगा, इसमें ये लिख दूंगा, फिर सोचा गलत हो गया, पीछे वाले ने इशारा करा 3 नंबर मतलब तीसरा, फिर किसी ने इशारा करा 1 नंबर, उसने फिर काटा, फिर लिखा। अर्थात वो उसमें रम रहा है, उसमें विचार कर रहा है। और एक बच्चा जो पढ़ने में होशियार था, उसने ये कमजोर प्रश्न तो बाद में देखे, सबसे पहले जो मेन प्रश्न थे जिसमें 19 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, जो श्रेष्ठ नंबर आ सकते थे। हमारे स्कूल में भी और हमने हमारे कॉलेज में भी यही करा। अपने जो मूल प्रश्न थे जिस पे अधिक नंबर मिल सकते थे, हम सबसे पहले उसी को हल करते थे, और बाद में अगर समय बचता था तो आधे आधे नंबर को देखते थे। मूल होता है कि अपने ध्यान को एक प्रश्न में जिस पर नंबर ज़्यादा हैं उस पर केंद्रित करना, अपने प्रश्न पर ध्यान को केंद्रित करना। और आज भी हम भले शिव महापुराण की कथा मेरे बाबा की करुणा से, शंकर भगवान करुणा से बाँच रहे हैं, शिव जी बाँच रहे हैं, शंकर जी की कृपा है, शिव जी ही बाँचने वाले, शिव ही कराने वाले और शिव ही सुनने वाले। पर आज भी ध्यान वही रहता है कि अपना ध्यान भगवान शंकर की भक्ति पर केंद्रित रखो, बस उस जगह से अपने ध्यान को नहीं हटाना। ये छोटे छोटे प्रश्न, ये छोटे छोटे सब्जेक्ट, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मूल है मेरा शिव, मूल है मेरा शंकर, मूल है मेरा शंकर। हम भगवान शिव को नहीं बचा। हम पूरे दिन, हमारे घर में जितने भी लोग हैं, पूरे दिन छोटे छोटे क्वेश्चन में उलझे रहते हैं। जरा सा पानी गिर गया, सास ने चिल्लाना चालू कर दिया, बेडशीट गिर गई, उस पर चिल्ला दिया, बर्तन झूठे रखे हैं, उस पर चिल्ला दिया। अरे अगर चिल्लाना ही है तो कोई बड़ा क्वेश्चन लाओ, कोई बड़ा प्रश्न लाओ जिस पे विवाद करना है।
छोटे छोटी बात पर विवाद करते हो। ये जरा सा खाने पर विवाद कर दिया, रोटी ज़्यादा बन गई तो विवाद, सब्जी फेंक दी तो विवाद, सब्जी में जरा सी मिर्ची जल गई तो विवाद, गैस की टंकी जल्दी खत्म हो गई तो विवाद, तेल जल्दी खत्म हो गया तो विवाद, मिर्ची जल्दी खत्म हो गई तो विवाद, पति आकर बोला कल ही तो सब्जी लाया था तो विवाद चालू हो गया। ये छोटे सब्जेक्ट है, ये छोटे क्वेश्चन है। इन छोटे क्वेश्चनों के लिए समय मत निकालो, बड़ा क्वेश्चन ढूंढो। लड़ाई करना है तो कोई बुलंद बात लेकर आओ जिसके पीछे लड़ाई हो। तो बात है, छोटी छोटी बात पे क्या लड़ाई करना। उसी तरह भगवान को पाने के लिए क्वेश्चन बड़ा, मतलब मन बड़ा करिए, शिव की ओर केंद्रित करिए। भगवान शंकर में मन लगाकर जब आप अपने हृदय से शंकर को पुकारोगे तो निश्चित है सारे क्वेश्चन अपने आप हल होना प्रारंभ हो जाएंगे, रिजल्ट अच्छा है। आप कर ही नहीं रहे। अपना केंद्र बिंदु आपने शिव को बनाया कहाँ है? आपने और हमने अपने केंद्र बिंदु को शंकर को नहीं बना पाए। अपने आप को हम शंकर से जोड़ नहीं पा रहे। हम केवल वस्तुओं से जोड़ रहे हैं, केवल वस्तुओं से। किसी ने कहा अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है, मंदिर नहीं जाना चाहिए। फिर किसी ने कहा अभी काल घड़ी चल रही है, अभी ये काम मत करना। और मालूम पड़े श्वास अभी चल रही है और बाद में निकल गई तो कौन सा भरोसा? कैसे केंद्र करें? शंकर भगवान का एक नाम काल अधिपति महाकाल है। सबकी घड़ी बदल देता है, सबका समय बदल देता है, सबका चक्र बदल देता है, सबका काल बदल देता है। उसको महाकाल कहते हैं। अगर कोई कहे ये समय अच्छा नहीं, वो समय अच्छा नहीं, मेरे महाकाल बाबा का नाम लो और कदम आगे बढ़ाते चल जाओ, अपने आप सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। बोल बम का नारा है, महाकाल का नाम लो और आगे बढ़ते चले जाओ। शिव का नाम लो, आगे बढ़ते चले जाओ। शंकर का नाम लो, आगे बढ़ते चले जाओ। कैसे नहीं होगा? शिव को केंद्रित करो। एक हमारे भूतड़ा परिवार है हैदराबाद में, श्री रामनिवास ब्रजगोपाल जी भूतड़ा। एक बार वो मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा गुरुजी बहुत मन है हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा हो, पर व्यवस्था कैसे हो? इतना भीड़ आता है, इतना पब्लिक आता है, इतना भाग्यनगर में कथा होना और इतना भीड़। हमने कहा भूतड़ा जी क्यों चिंता करते हो? बाबा पर भरोसा रखना, माता पिता पर भरोसा रखना, उनके आशीर्वाद पर भरोसा रखना, तो जिंदगी में ऐसा नहीं कि आप शिव महापुराण की कथा नहीं करवा पाओगे, जरूर करवा पाओगे। और यहाँ पर भी बैठे हैं यजमान परिवार, हमारे को रोज लेकर आते हैं। उन्होंने कहा गुरुजी साहू परिवार है, एक वो अग्रवाल परिवार है, और ये लोग कहे हमने सोचा था केवल कि कभी जजमान बनेंगे। अब इसके लिए आपको शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहिए कि हमने सोचा था केवल कि हम जजमान बनेंगे, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि आज कोरबा में हम जजमान पद ग्रहण कर लिए। ये शिव की, ये शंकर की कृपा, ये शिव की उदार। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हैदराबाद में भी भाग्यनगर वालों के भाग्य खुल गए और 13 से 17 अगस्त तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा तेलंगाना हैदराबाद भाग्यनगर में होगी। और पूरे हैदराबाद वालों को बहुत बहुत बधाई, पूरे भाग्यनगर वाले हैदराबाद वासियों को बधाई। और वो कथा फाइन कैंप कंपनी वाले श्री भूतड़ा जी उस कथा का आयोजन करा रहे हैं, उसके लिए उनको साधुवाद बहुत बहुत। और संपूर्ण हैदराबाद वासियों को ये गौरव होना चाहिए कि बाबा की कथा आपके क्षेत्र में हो रही है। आगे बढ़कर सेवा, आगे बढ़कर
बाबा की भक्ति करो, खूब सेवा करो, जितना बन सके उतनी सेवा करो। अगस्त में कथा मिली है 5 दिन की, 13 से 17 अगस्त तक 5 दिवसीय हैदराबाद वासियों शिव कथा। भगवान ओघड़दानी का चरित्र, आप अपना ध्यान केंद्रित करो भगवान शिव के प्रति। ये ना सोचिए कि मैं मंदिर नहीं जाती मुझे भगवान नहीं मिलेंगे, मैं ये कर्म नहीं करती भगवान मुझे नहीं मिलेगा। आप हृदय से निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। आप हृदय से भगवान को पुकारो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छठी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छठी नाम कटी जावांगी। भोले मैं बाबा से अपने हृदय की बात, अपने मन की बात शिव को समर्पित करिए। जब हम अच्छा सोचेंगे अच्छा मिलेगा, अच्छा कर्म करेंगे अच्छा प्राप्त होगा। संत, सती और तीसरे नंबर पर भक्ति, 3 है जो हमारे घर का भी कल्याण कर रहे हैं, परिवार का भी कल्याण कर रहे हैं, हमारे मोहल्ले का भी कल्याण कर रहे हैं, हमारी कॉलोनी का भी कल्याण कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी का भी कल्याण कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र का भी कल्याण कर रहे हैं। शिव महापुराण में अगर कभी पढ़ें या लिंग महापुराण का अध्ययन करें तो लिंग पुराण में एक बात मिलती है, जिस कॉलोनी, जिस गांव, जिस नगर, जिस ग्राम में शंकर भगवान का शिवलिंग, जिस सोसाइटी में, कॉलोनी में, गांव में, नगर में नहीं होता, शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा कहती है कि वहां का विकास होना बहुत कठिन हो जाता है। उसी तरह घर के अंदर भी अगर छोटा सा शिवलिंग है, एक छोटा सा शिवलिंग भी अगर आपके घर के अंदर है तो वो आपको तरक्की की ओर लेकर जाएगा। वो आपको वृद्धि की ओर लेकर जाएगा। बस एक मन से शिव की आराधना, मन से शिव की उपासना।